स्वागत है आप सभी का यूजीसी नेट हिंदी विद नूर के साथ। आज का हमारा विषय है दुनिया का सबसे अनमोल रत्न। इस कहानी के ऊपर जितने भी आए हुए प्रश्न उत्तर हैं उन सभी को देखेंगे। देखिए, पहला प्रश्न है, दुनिया का सबसे अनमोल रत्न कहानी के लेखक कौन है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद का वास्तविक नाम क्या था? उत्तर ऑप्शन ए, धनपत राय श्रीवास्तव। दुनिया का सबसे अनमोल रत्न किस विधा की रचना है? उत्तर ऑप्शन सी, कहानी। यानी कि दुनिया का सबसे अनमोल रत्न ये कहानी विधा के अंतर्गत आता है। ये कहानी मुख्यतः किस रस से संबंधित है? उत्तर ऑप्शन सी, करुण एवं आदर्श प्रेम। कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? उत्तर ऑप्शन बी, दिलफिगार। कहानी की नायिका कौन है? उत्तर ऑप्शन सी, मलका दिलफरेब। दिलफिगार कहाँ बैठा हुआ था? उत्तर ऑप्शन सी, कटीले पेड़ के नीचे। दिलफिगार का दामन कैसा था? उत्तर ऑप्शन सी, चाक फटा हुआ। दिलफिगार क्या बहा रहा था? उत्तर ऑप्शन सी, खून के आंसू। दिलफिगार किसका सच्चा प्रेमी था? उत्तर ऑप्शन बी, मलका दिलफरेब का। मलका दिलफरेब को किस रूप में प्रस्तुत किया गया है? उत्तर ऑप्शन सी, सौंदर्य की देवी। दिलफिगार शब्द का अर्थ क्या है? उत्तर ऑप्शन बी, घायल हृदय वाला। दिलफरेब शब्द का अर्थ क्या है? उत्तर ऑप्शन ए, दिल को मोहित करने वाली। दिलफिगार किस प्रकार का प्रेमी था? उत्तर ऑप्शन सी, सच्चा और जान देने वाला। कहानी के आरंभ में कौन सा भाव प्रमुख है? उत्तर ऑप्शन बी, करुणा। दिलफिगार किन प्रेमियों में नहीं था? उत्तर ऑप्शन बी, इत्र फुलेल में बसने वाले प्रेमियों में। कहानी का आरंभ किस अलंकारिक चित्रण से होता है? उत्तर ऑप्शन बी, करुण चित्रण। खून के आंसू बहाना मुहावरे का अर्थ है? उत्तर ऑप्शन क्या होगा? ए, ठीक है, अत्यधिक दुख सहना। दिलफिगार की मनः स्थिति कैसी थी? उत्तर ऑप्शन बी, चिंतित और दुखी। मलका दिलफरेब ने दिलफिगार से क्या मांगा था? उत्तर ऑप्शन सी, दुनिया की सबसे अनमोल वस्तु। दिलफिगार किस कारण परेशान था? उत्तर ऑप्शन सी, अनमोल वस्तु की खोज में। कहानी में प्रेम का कौन सा रूप चित्रित है? उत्तर ऑप्शन बी, आदर्श एवं त्यागमय प्रेम। मलका शब्द का अर्थ है? उत्तर ऑप्शन बी, रानी। दिलफिगार का चरित्र किस गुण का प्रतीक है? उत्तर ऑप्शन सी, समर्पण। कहानी का मूल विषय क्या है? उत्तर ऑप्शन सी, प्रेम, त्याग और देशभक्ति। अगला प्रश्न, दिलफरेब ने दिलफिगार को किस बात का अवसर नहीं दिया? उत्तर ऑप्शन बी, प्रेमिका के सौंदर्य दर्शन का।
दिलफिगार को दरबार से कैसे निकाला गया? उत्तर ऑप्शन सी, धक्के देकर। दिलफिगार किस मैदान में बैठा था? उत्तर ऑप्शन बी, भयानक मैदान। दिलफिगार ने सबसे पहले किस प्रसिद्ध खजाने पर विचार किया? उत्तर ऑप्शन बी, करून का खजाना। आबे हयात किसका प्रतीक है? उत्तर ऑप्शन ए, अमरता का। तख्ते ताओ किसका प्रतीक माना गया है? उत्तर ऑप्शन बी, वैभव और सत्ता। दिलफिगार की समस्या क्या थी? उत्तर ऑप्शन सी, अनमोल वस्तु का पता होना। दिलफिगार को किसकी सहायता मिलने की इच्छा थी? उत्तर ऑप्शन बी, हातिम। दिलफिगार किन असंभव वस्तुओं की खोज के लिए भी तैयार था? उत्तर ऑप्शन डी। ऑप्शन ए देखिए, समुद्र का गीत। ऑप्शन बी, पत्थर का दिल। ऑप्शन सी, मौत की आवाज। यानी ये तीनों ही वस्तुओं की खोज के लिए वे तैयार था। उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। यात्रा आरंभ करने से पहले दिलफिगार ने किसका नाम लिया? उत्तर ऑप्शन बी, खुदा। दिलफिगार की यात्रा कितने समय तक चली? उत्तर ऑप्शन सी, बरसों। लंबे सफर के कारण दिलफिगार के शरीर की क्या दशा हो गई? उत्तर ऑप्शन बी, हड्डियां दिखाई देने लगी। एक दिन दिलफिगार कहाँ पहुंचा? उत्तर ऑप्शन बी, मैदान में। मैदान में हजारों लोग किस रूप में खड़े थे? उत्तर ऑप्शन बी, गोल बांधे। काजी किस वेश में बैठे थे? उत्तर ऑप्शन सी, अमामे और चोगे में। सूली के पास किसे लाया गया? उत्तर ऑप्शन सी, कैदी को। कैदी के हाथ पैर में क्या था? उत्तर ऑप्शन बी, हथकड़ियाँ और बेड़ियाँ। कैदी का प्रसिद्ध नाम क्या था? उत्तर ऑप्शन सी, काला चोर। काला चोर का दामन किससे रंगा था? उत्तर ऑप्शन बी, खून के छींटे से। काला चोर का हृदय किससे अपरिचित था? उत्तर ऑप्शन बी, दया और नेकी से। फांसी से पहले काला चोर ने क्या मांगा? उत्तर ऑप्शन सी, अंतिम इच्छा पूरी करने का अवसर। काजियों ने उसकी अंतिम इच्छा के बारे में क्या निर्णय लिया? उत्तर ऑप्शन सी, स्वीकार कर लिया। भीड़ में खेलता हुआ लड़का किस पर सवार था? उत्तर ऑप्शन सी, छड़ी पर। लड़का अपने खेल में स्वयं को क्या समझ रहा था? उत्तर ऑप्शन बी, अरबी घोड़े का सवार। लड़के के चेहरे पर कौन सी भावना झलक रही थी? उत्तर ऑप्शन सी, सच्ची बाल सुलभ खुशी। बालक का हृदय किससे अछूता था? उत्तर ऑप्शन बी, पाप की गर्द और धूल से। बालक को कौन अपनी गोद में खिला रही थी? उत्तर ऑप्शन बी, मासूमियत। फांसी से उतरने के बाद काला चोर सबसे पहले किसके पास गया? उत्तर ऑप्शन सी, उस बालक के पास। काला चोर ने बालक को क्या किया? उत्तर ऑप्शन बी, गोद में उठाकर प्यार किया। बालक को देखकर काला चोर को क्या याद आया? उत्तर ऑप्शन बी, अपना बचपन।
काला चोर के बचपन में उसे कौन गोद में खिलाती थी? उत्तर ऑप्शन सी, माँ। काला चोर की आंखों से क्या टपका? उत्तर ऑप्शन सी, आंसू का एक कतरा। उस आंसू को दिलफिगार ने क्या समझा? उत्तर ऑप्शन बी, दुनिया की सबसे अनमोल वस्तु। दिलफिगार ने आंसू की बूंद को किससे अधिक मूल्यवान माना? उत्तर ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। ऑप्शन ए, तख्ते ताऊ से। ऑप्शन बी, जम से। ऑप्शन सी, आबे हयात से। ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। तो उत्तर क्या है? उपयुक्त सभी। जम उसे कहा जाता है कि वो एक पवित्र जल होता है। मुस्लिम समाज में उसे जमजम को पवित्र जल कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न, दिल फरेब का नगर कौन सा था? उत्तर ऑप्शन ए, मीनूशाबाद। दिलफिगार दिल फरेब के पास किस भावना से पहुंचा? उत्तर ऑप्शन बी, आशा और भय। दिल फरेब ने आंसू की बूंद के बारे में क्या कहा? उत्तर ऑप्शन सी, ये मूल्यवान है पर सबसे अनमोल नहीं। दिल फरेब ने दिलफिगार की किस बात की प्रशंसा की? उत्तर ऑप्शन सी, हिम्मत और सूझबूझ की। दिल फरेब ने दिलफिगार को कौन सा अवसर दिया? उत्तर ऑप्शन बी, पुनः खोज करने का। दिलफिगार ने दिल फरेब से क्या मांगा? उत्तर ऑप्शन सी, रूप की एक झलक। दिल फरेब ने उसकी प्रार्थना सुनकर क्या कहा? उत्तर ऑप्शन सी, क्रोधित हो गई। दूसरी बार दिलफिगार को दरबार से किसने निकाला? उत्तर ऑप्शन बी, चौबदार ने। निराश होने पर दिलफिगार ने किससे सहायता की प्रार्थना की? उत्तर ऑप्शन सी, दोनों से, यानी कि खिज्र से और जिब्रील से। दिलफिगार ने पृथ्वी के किन किन दिशाओं में भटक कर खोज की? उत्तर ऑप्शन डी, पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, चारों दिशाओं में। एक दिन दिलफिगार कहाँ पड़ा था? उत्तर ऑप्शन बी, नदी के किनारे। नदी किनारे उसने किसे देखा? उत्तर ऑप्शन सी, सती होने जा रही युवती। युवती किस वेश में चिता पर बैठी थी? उत्तर ऑप्शन बी, सुहाग के जोड़े में। युवती की जांघ पर किसका सिर रखा था? उत्तर ऑप्शन सी, पति का। चिता के लपटों में क्या बदल गया? उत्तर ऑप्शन बी, युवती का शरीर राख बन गया। दिलफिगार ने चिता से क्या समेट लिया? उत्तर ऑप्शन सी, राख। दिलफिगार राख को क्या समझकर मीनूशाबाद ले गया? उत्तर ऑप्शन सी, दुनिया की सबसे अनमोल चीज। यानी पहला क्या लेके जाता है? आंसू, दूसरा राख। राख लेकर लौटते समय दिलफिगार के मन में क्या भाव था? उत्तर ऑप्शन सी, विजय का विश्वास। दिल फरेब ने राख को किस प्रकार ग्रहण किया? उत्तर ऑप्शन सी, आंखों से लगाया। दिल फरेब के अनुसार राख में कौन सा गुण था? उत्तर ऑप्शन बी, लोहे को सोना कर देने का। राख के बारे में दिल फरेब का अंतिम निर्णय क्या था? उत्तर ऑप्शन बी, ये अनमोल है पर सबसे अनमोल नहीं। राख प्रस्तुत करने के बाद दिल फरेब ने क्या किया? उत्तर ऑप्शन बी, रूप का दर्शन कराया। दिल फरेब का रूप देखकर दिलफिगार को क्या प्रतीत हुआ? उत्तर ऑप्शन बी, बिजली कौंधी हो।
तीसरी बार निराश होकर दिलफिगार ने क्या निश्चय किया? उत्तर ऑप्शन सी, आत्महत्या करने का। दिलफिगार किस स्थान पर आत्महत्या करने पहुंचा? उत्तर ऑप्शन सी, गगनचुंबी पर्वत की चोटी पर। पर्वत पर दिलफिगार को कौन मिला? उत्तर ऑप्शन सी, हजरत खिज्र। हजरत खिज्र किस रंग के वस्त्र पहने हुए थे? उत्तर ऑप्शन सी, हरे रंग। हजरत खिज्र ने मोहब्बत के रास्ते की पहली मंजिल किसे बताया? उत्तर ऑप्शन सी, मजबूत इरादा। खिज्र ने दिलफिगार को किस देश जाने की सलाह दी? उत्तर ऑप्शन सी, हिंदुस्तान। हिंदुस्तान पहुंचने से पहले दिलफिगार ने किन कठिनाइयों का सामना किया? उत्तर ऑप्शन क्या होगा? डी, रेगिस्तान, जंगल, पर्वत और घाटियां। हिंदुस्तान में दिलफिगार ने सबसे पहले क्या देखा? उत्तर ऑप्शन बी, युद्ध भूमि। ठीक है, अगला प्रश्न, युद्ध भूमि में क्या बिखरा पड़ा था? उत्तर ऑप्शन सी, लाशें। घायल सैनिक ने अपना परिचय किस रूप में दिया? उत्तर ऑप्शन बी, भारत का सपूत यानी भारत का पुत्र। घायल सैनिक किस जाति समुदाय का वीर था? उत्तर ऑप्शन सी, राजपूत। सैनिक के सीने से क्या बह रहा था? उत्तर ऑप्शन सी, रक्त। सैनिक ने घाव पर रखी पट्टी हटाने को क्यों कहा? उत्तर ऑप्शन बी, वे गुलामी का जीवन नहीं चाहता था। सैनिक के अनुसार गुलामी से क्या बेहतर है? उत्तर ऑप्शन सी, मृत्यु। मरते समय सैनिक ने कौन सा उद्घोष किया? उत्तर ऑप्शन सी, भारत माता की जय। दिलफिगार ने दुनिया की सबसे अनमोल वस्तु किसे माना? उत्तर ऑप्शन सी, देशभक्त का अंतिम रक्त कण। तख्ती पर सुनहरे अक्षरों में क्या लिखा था? उत्तर ऑप्शन सी, वतन की रक्षा में गिरा अंतिम रक्त कण सबसे अनमोल है। कहानी का केंद्रीय संदेश क्या है? उत्तर ऑप्शन सी, देशभक्ति, प्रेम और त्याग का सर्वोच्च आदर्श। दिलफिगार को पहली बार दुनिया की सबसे अनमोल वस्तु क्या लगी? उत्तर ऑप्शन ए, काला चोर की आंख से गिरा आंसू। दिलफिगार ने पहली भेंट को क्यों अस्वीकार किया? उत्तर ऑप्शन डी, वे सबसे अनमोल वस्तु नहीं थी। काला चोर के हृदय में परिवर्तन किसे देखकर हुआ? उत्तर ऑप्शन सी, बालक को देखकर। हजरत खिज्र ने दिलफिगार को किस दिशा में जाने को कहा? उत्तर ऑप्शन ए, पूरब यानी हिंदुस्तान। कहानी में अंतिम रूप से सबसे अनमोल क्या सिद्ध हुआ? उत्तर ऑप्शन डी, वतन की रक्षा में बहा अंतिम रक्त कण। यही क्या है? दुनिया का सबसे अनमोल रत्न है। दामन चाक का अर्थ है ऑप्शन ए, फटा हुआ दामन। दिलफिगार किन प्रेमियों में शामिल था? उत्तर ऑप्शन सी, सच्चे एवं त्यागी प्रेमी में। दिलफरेब ने दिलफिगार को किस शर्त पर स्वीकार करने की बात कही? ऑप्शन बी है उत्तर, दुनिया की सबसे अनमोल वस्तु लाने पर। कारून का खजाना किसका प्रतीक है? उत्तर ऑप्शन ए, अपार धन संपत्ति। दिलफिगार की खोज किस प्रकार थी? उत्तर ऑप्शन बी, आध्यात्मिक सत्य की। कहानी में काला चोर का चरित्र किस सत्य को प्रकट करता है? उत्तर ऑप्शन ए, अपराधी में भी मानवता जीवित रह सकती है। अगला प्रश्न, काला चोर की अंतिम इच्छा क्या थी?
उत्तर ऑप्शन डी, एक बालक को गोद में लेना। बालक का चरित्र किसका प्रतीक है? उत्तर ऑप्शन बी, मासूमियत। काला चोर की आंख से निकली बूंद क्या थी? उत्तर ऑप्शन ए, पश्चाताप का आंसू। दिल फरेब ने आंसू की बूंद को किस रूप में स्वीकार किया? उत्तर ऑप्शन सी, बहुमूल्य किंतु सर्वोच्च नहीं। दिलफिगार ने सहायता के लिए किसे पुकारा? उत्तर ऑप्शन ए, हिज्र और जिब्रील को। सती प्रसंग में युवती किसका प्रतीक बनती है? उत्तर ऑप्शन बी, वैवाहिक निष्ठा और समर्पण। दिलफिगार ने चिता से क्या एकत्रित किया? उत्तर ऑप्शन डी, राख। दिलफरेब ने राख के संबंध में क्या कहा? उत्तर ऑप्शन सी, ये बहुमूल्य है पर सर्वोच्च नहीं। दिलफिगार आत्महत्या क्यों करना चाहता था? उत्तर ऑप्शन बी, बार बार असफल होने के कारण। हजरत खिज्र ने दिलफिगार को क्या शिक्षा दी? उत्तर ऑप्शन सी, दृढ़ निश्चय प्रेम की पहली मंजिल है। खिज्र ने दिलफिगार को किस देश की ओर भेजा? उत्तर ऑप्शन ए, हिंदुस्तान। युद्ध भूमि का दृश्य किस रस की अनुभूति कराता है? उत्तर ऑप्शन बी, बीभत्स और वीर रस। घायल सैनिक ने स्वयं को क्या कहा? उत्तर ऑप्शन सी, भारत का सपूत। सैनिक के अनुसार सबसे बड़ी त्रासदी क्या थी? उत्तर ऑप्शन डी, गुलामी। सैनिक ने घाव पर रखी पट्टी क्यों हटाई? उत्तर ऑप्शन बी, वे जीवित नहीं रहना चाहता था यदि देश पराधीन हो। सैनिक के अंतिम शब्द क्या थे? उत्तर ऑप्शन सी, माता की जय। कहानी के अनुसार सबसे अनमोल वस्तु क्या है? उत्तर ऑप्शन ए, वतन की रक्षा में बहाया अंतिम रक्त कण। कहानी में दिलफरेब किसका प्रतीक मानी जा सकती हैं? उत्तर ऑप्शन बी, अंतिम आदर्श या सर्वोच्च सत्य। दुनिया का सबसे अनमोल रत्न कहानी का प्रमुख संदेश क्या है? उत्तर ऑप्शन डी, देश प्रेम सर्वोच्च मानवीय मूल्य है। कहानी में केला पेड़ किसका प्रतीक माना जा सकता है? उत्तर ऑप्शन ए, प्रेम पथ की कठिनाइयों का। दिलफिगार का चरित्र मुख्यतः किस प्रकार का है? उत्तर ऑप्शन बी, आदर्शवादी। खून के आंसू बहाना किस अलंकारिक प्रयोग का उदाहरण है? उत्तर ऑप्शन सी, अतिशयोक्ति। दिलफरेब द्वारा बार बार परीक्षा लिए जाने का उद्देश्य क्या था? उत्तर ऑप्शन बी, उसके प्रेम, धैर्य और समझ की परीक्षा लेना। काला चोर की आंख से निकला आंसू किस भाव का प्रतीक है? उत्तर ऑप्शन ए, पश्चाताप और मानवता। बालक का चरित्र कहानी में किस विचार को स्थापित करता है? उत्तर ऑप्शन बी, बचपन निष्कलुष होता है। दिलफिगार द्वारा आंसू को अनमोल मानना किस मूल्य को दर्शाता है? उत्तर ऑप्शन ए, करुणा। सती की राख किसका प्रतीक है? उत्तर ऑप्शन बी, निष्ठा और आत्मसमर्पण। दिलफरेब ने राख को आंखों से क्यों लगाया? उत्तर ऑप्शन ए, उसका सम्मान करने के लिए। हजरत खिज्र का पात्र किस रूप में आया है? उत्तर ऑप्शन बी, मार्गदर्शक पात्र, यानी कि वो रास्ता दिखाते हैं। मर्द बनकर हिम्मत ना हार कथन किस गुण पर बल देता है? उत्तर ऑप्शन बी, साहस। कहानी में हिंदुस्तान का चित्रण किस रूप में किया गया है? उत्तर ऑप्शन बी, पवित्र भूमि। युद्ध भूमि का वर्णन किस शैली में किया गया है?
उत्तर ऑप्शन ए वर्णनात्मक शैली। घायल राजपूत सैनिक किस मूल्य का प्रतिनिधित्व करता है? उत्तर ऑप्शन बी देशभक्ति। सैनिक ने स्वयं को क्या कहा? उत्तर ऑप्शन ए भारत का सपूत। सैनिक ने गुलामी की उपेक्षा किसे श्रेष्ठ माना? उत्तर ऑप्शन सी मृत्यु। सैनिक के अंतिम शब्द क्या थे? भारत माता की जय। सैनिक के रक्त की अंतिम बूंद किस आदर्श का प्रतीक है? उत्तर ऑप्शन बी त्यागमय देशभक्ति। दिल फरेब ने अनंतः दिल फिगार को क्या कहा? उत्तर ऑप्शन सी मालिक। कहानी में प्रेम का अंतिम रूप किस में परिवर्तित होता दिखाई देता है? उत्तर ऑप्शन बी देश प्रेम में। रत्न जटिल मंजूषा में रखी तख्ती पर क्या लिखा था? उत्तर ऑप्शन डी वतन की रक्षा में गिरा अंतिम रक्त कण सबसे अनमोल है। कहानी का चरमोत्कर्ष यानी कि क्लाइमैक्स किस घटना में है? उत्तर ऑप्शन सी राजपूत सैनिक की अंतिम रक्त बूंद प्राप्त होना। कहानी का प्रमुख रस कौन सा माना जा सकता है? उत्तर ऑप्शन डी करुण श्रृंगार और वीर रस का समन्वय। दुनिया का सबसे अनमोल रत्न शीर्षक में रत्न का अर्थ है? उत्तर ऑप्शन बी बहुमूल्य मानवीय आदर्श। प्रेमचंद इस कहानी के माध्यम से किस मूल्य को सर्वोच्च सिद्ध करते हैं? उत्तर ऑप्शन सी देश के लिए सर्वोच्च बलिदान। दुनिया का सबसे अनमोल रत्न कहानी का प्रकाशन सर्वप्रथम किस पत्रिका में हुआ था? उत्तर ऑप्शन ए जमाना पत्रिका। ये कहानी प्रेमचंद के किस आरंभिक कहानी संग्रह से संबंधित मानी जाती है? उत्तर ऑप्शन सी सोजे वतन। अंग्रेज सरकार ने सोजे वतन को क्यों प्रतिबंधित किया था यानी जब्त किया था? उत्तर ऑप्शन बी देशभक्ति की भावना जगाने के कारण। दिल फिगार नाम का शाब्दिक अर्थ क्या है? उत्तर ऑप्शन ए घायल हृदय वाला। दिल फरेब शब्द का अर्थ है? ऑप्शन बी हृदय को मोह लेने वाला। कहानी में दिल फिगार की यात्रा किसका प्रतीक है? उत्तर ऑप्शन बी आत्मिक और मूल्यगत खोज। काला चोर के आंसू का महत्व क्या है? उत्तर ऑप्शन बी मानवता के जागरण का प्रतीक। सती की राख किस आदर्श को व्यक्त करती है? उत्तर ऑप्शन ए निष्ठा और आत्म बलिदान। राजपूत सैनिक का चरित्र किस रस को सर्वाधिक अभिव्यक्त करता है? उत्तर ऑप्शन सी वीर रस। दिल फरेब द्वारा दिल फिगार को बार बार लौटाना किस बात का संकेत है? उत्तर ऑप्शन बी सर्वोच्च सत्य की कठिन प्राप्ति। कहानी में 3 अनमोल वस्तुओं को क्रम क्या है? मतलब कहानी में जो 3 अनमोल वस्तु मिलता है उनको क्रम से सजाना है। तो हमने जैसे देखा है कि सबसे पहले क्या मिलता है? सबसे पहले आंसू, दूसरा राख, तीसरा रक्त। तो ऑप्शन बी सही है यानी उत्तर ऑप्शन बी। काला चोर का पश्चाताप किस कारण जागा? उत्तर ऑप्शन बी बालक की निष्ठ कपटता देखकर। कहानी में बालक किसका प्रतीक है? उत्तर ऑप्शन ए निष्कुल बचपन। भारत माता की जय कहकर प्राण त्यागने वाला पात्र कौन है? उत्तर ऑप्शन सी राजपूत सैनिक। कहानी का अंतिम निष्कर्ष किस विचार को स्थापित करता है? उत्तर ऑप्शन सी देश रक्षा में बलिदान सर्वोपरि है। दिल फिगार का चरित्र के विकास किस दिशा में होता है? उत्तर ऑप्शन ए प्रेम से देश प्रेम की ओर। कहानी में प्रयुक्त भाषा का प्रमुख रूप क्या है? उत्तर ऑप्शन बी उर्दू प्रभावित हिंदी। मीनोशाबाद किसका प्रतीक माना जा सकता है?
उत्तर ऑप्शन बी आदर्श की मंजिल। हजरत खिज्र का पात्र किस साहित्यिक तत्व का उदाहरण है? उत्तर ऑप्शन ए अलौकिक मार्गदर्शन। कहानी का शीर्षक दुनिया का सबसे अनमोल रत्न किस पर केंद्रित है? उत्तर ऑप्शन बी नैतिक मूल्यों की खोज। प्रेमचंद की इस कहानी में राष्ट्रीय चेतना का स्वर किस प्रसंग में सबसे अधिक प्रकट होता है? उत्तर ऑप्शन सी राजपूत सैनिक प्रसंग। कहानी में आंसू, राख और रक्त क्रमशः किन मूल्यों के प्रतीक है? उत्तर ऑप्शन ए करुणा, प्रेम और देशभक्ति। प्रेमचंद की इस कहानी का प्रमुख उद्देश्य क्या है? उत्तर ऑप्शन सी राष्ट्र प्रेम और त्याग का महत्व स्थापित करना। कहानी का अंत किस प्रकार है? उत्तर ऑप्शन बी सुखांत एवं आदर्शवादी। दुनिया का सबसे अनमोल रत्न कहानी हिंदी साहित्य की किस प्रवृत्ति का प्रतिनिधित्व करती है? उत्तर ऑप्शन ए राष्ट्रवादी, आदर्शवादी और प्रवृत्ति। दिलफिगार की यात्रा मुख्य रूप से किसकी खोज है? उत्तर ऑप्शन सी सर्वोच्च मानवीय मूल्य की। कहानी में दिलफरेब का चरित्र किसका प्रतीक है? उत्तर ऑप्शन ए आदर्श की प्राप्ति। काला चोर के आंसू को अनमोल क्यों माना गया? उत्तर ऑप्शन बी उसमें पश्चाताप और मानवता जागृत हुई थी। निम्न में से कौन सा प्रसंग करुण रस से सर्वाधिक संबंधित है? उत्तर ऑप्शन बी काला चोर का पश्चाताप। सती की राख किस मूल्य का प्रतिनिधित्व करती है? उत्तर ऑप्शन सी वैवाहिक निष्ठा और समर्पण। हजरत खिज का आगमन कथानक में क्या भूमिका निभाता है? उत्तर ऑप्शन बी मार्गदर्शन देना। हिंदुस्तान की भूमि को पाक सरजमीन कहने का उद्देश्य क्या है? उत्तर ऑप्शन सी देश के गौरव को स्थापित करना। घायल राजपूत सैनिक का चरित्र किस गुण का सर्वोच्च उदाहरण है? उत्तर ऑप्शन डी देशभक्ति। सैनिक ने घाव पर रखी पट्टी हटाने को क्यों कहा? वे गुलामी का जीवन स्वीकार नहीं करना चाहता था। उत्तर ऑप्शन बी। कहानी के अंत में दिलफरेब दिलफिगार को क्या घोषित करती है? उत्तर ऑप्शन सी मालिक। तख्ते ताऊ का उल्लेख किस उद्देश्य से किया गया है? उत्तर ऑप्शन बी वैभव की तुलना करने हेतु। दिलफिगार की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? उत्तर ऑप्शन ए धैर्य और दृढ़ता। कहानी में राष्ट्र प्रेम का चरम रूप क्या कहाँ दिखाई देता है? उत्तर ऑप्शन सी अंतिम रक्त कण में। कहानी का मूल्य संघर्ष क्या है? उत्तर ऑप्शन बी आदर्श की खोज का संघर्ष। कहानी में दिलफिगार के चरित्र में कौन सा गुण अंत तक बना रहता है? उत्तर ऑप्शन सी धैर्यपूर्ण प्रयास। कहानी में प्रयुक्त आबे हयात का अर्थ है? उत्तर ऑप्शन ए अमरता का जल। प्रेमचंद ने कहानी में किस शैली का अधिक प्रयोग किया है? उत्तर ऑप्शन ए संवादात्मक एवं वर्णनात्मक। दिलफरेब द्वारा बार बार परीक्षा लेना किस तथ्य को सिद्ध करता है? उत्तर ऑप्शन ए आदर्श की प्राप्ति कठिन है। कहानी का सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रतीक कौन है? उत्तर ऑप्शन बी होगा आंसू, राख और रक्त। भारत माता की जय उद्घोष किस भाव को व्यक्त करता है? उत्तर ऑप्शन सी राष्ट्रीय चेतना। दिलफिगार को अंतिम सफलता किस कारण मिली? उत्तर निरंतर प्रयास और सही मूल्य की पहचान के कारण। कहानी का अंत किस साहित्य प्रवृत्ति की पुष्टि करता है? उत्तर ऑप्शन ए आदर्शवाद। प्रेमचंद के अनुसार सबसे बड़ा रत्न क्या है? उत्तर ऑप्शन डी देश रक्षा में बहा अंतिम रक्तकण। दिलफिगार के 3 खोजें क्रमशः किससे संबंधित हैं? उत्तर ऑप्शन ए करुणा, प्रेम, देशभक्ति।
दुनिया का सबसे अनमोल रत्न कहानी का अंतिम संदेश क्या है? उत्तर ऑप्शन सी, राष्ट्र के लिए सर्वोच्च बलिदान सबसे अनमोल है। कहानी का आरंभ किस प्रकार के वातावरण से होता है? उत्तर ऑप्शन ए, करुण एवं विषादपूर्ण।